हेलो, मैं डॉक्टर फैजी और आप चैनल रॉयड क्लास के कोर्स 01 देख रहे हैं। कोर्स 01 में आपका स्वागत है। कोर्स 01 का ये VSTH 11 है। VSTH 10 तक आपने देख लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चैप्टर है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसमें हम लोग आज ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। मैंने VSTH 10 में ये बात कह दिया था कि अगले सीरियल में या अगले वीडियो में ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर बात होगी। तो चलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए या इसे हम ग्राम मोल भी कहते हैं या इसे हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ये सब एक ही टर्म है। मैंने आपको बताया था ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक वही चीज है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये एक कॉन्सोलिडेटेड टर्म है। ये सब क्या है? कॉन्सोलिडेटेड टर्म है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक टर्म है, अलग अलग नहीं है। कॉन्सोलिडेटेड टर्म है। कॉन्सोलिडेटेड मतलब एक साथ इस्तेमाल होने वाला टर्म है, कॉन्सोलिडेटेड टर्म है, ठीक है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। क्या डेफिनेशन है? जैसा कि ग्राम एटॉमिक वेट में आपने डिफाइन किया था, ठीक उसी तरीके से ये भी डिफाइन होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? तो अगर हम डिफाइन करें तो आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, या ऐसे लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम इज नोन एज, इन ग्राम इज known as, mass of 1 mole molecule in gram is known as gram molecular mass, is known as gram molecular mass या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आप कह लें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? या ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल, है ना। मास ऑफ 1 मोल की जगह पर 6.022 into 10 to the power 23 molecule in gram, molecule in gram is known as, molecule in gram is known as gram molecular mass, is known as gram molecular mass, is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सीधी सी बात। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन के जरिए और क्लियर करते हैं, क्वेश्चन के जरिए और बात करते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के जरिए इसे और डिटेल करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्या ग्लूकोज। कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास को आप कैलकुलेट करें। अब सवाल ये उठता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है 6.022 into 10 to the power 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, यही तो मतलब है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास mm ऑफ ग्लूकोज, mm ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। इसे अगर आप जोड़ेंगे 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन का
अगर आप एटॉमिक मास लेकर जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर हम कहें मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात की जाए, मास ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा 180 AMU, मास ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन AMU। अगर हम AMU में करें इन AMU तो बराबर हो जाएगा 180 AMU। एग्री? अगर हम इसे ग्राम में बदले तो मास ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन AMU इन ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 180। आपको मालूम है 1 AMU बराबर क्या होता है 1/6.022 इंटू 10 पर पावर 23। तो हो जाएगा 1/80 इंटू 1/6.022 इंटू 10 पर पावर 23। एग्री? तो ये तो एक मॉलिक्यूल का था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इतना ग्राम हो गया, लेकिन मुझे एक मोल का चाहिए। तो अगर हम एक मोल की बात करें तो हो जाएगा मास ऑफ वन मोल, वन मोल मतलब 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ग्राम, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ग्राम। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 180 इंटू 1/6.022 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 ग्राम। ये और ये कैंसिल, तो बराबर 180 ग्राम। तो ये क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इसे ही हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, इसे ही हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। देखिए भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए, ग्राम मॉलिक्यूल कह लीजिए, बात समझ में आ रहा है, या ग्राम मोल कह लीजिए, सब एक ही बात है। सिंपली मोल भी कह लीजिए। क्यों? क्योंकि 180 ग्राम है क्या? एक मोल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रखता है, इसलिए मोल भी है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल ये कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर इस पूरे कैलकुलेशन पर गौर करें, ऑब्जर्व करें, तो क्या मिलता है? जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है उसी के आगे ग्राम लगा दिया जाए तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग रीडिफाइन करेंगे। क्या रीडिफाइन करेंगे? कैसे रीडिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मॉलिक्यूल मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मॉलिक्यूल मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मॉलिक्यूल मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो लिखिए, फिर से लिखिए, रीडिफाइन करिए, इससे आसानी हो जाएगी। लिखिएगा अनदर डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन जो है ज्यादा आपको आसानी देगा। अनदर डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन क्या है भाई? लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास expressed in gram, molecular mass expressed in gram is known as gram molecular mass, is known as gram molecular mass, is known as gram molecular mass। इसे हम GMM से इंडिकेट कर लें। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गई बात? चलिए अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, या क्वेश्चन बनाने के लिए डिस्कशन के रूप में देख लेते हैं। लिखिए डिस्कशन, डिस्कशन, डिस्कशन के रूप में बात कर लें।
डिस्कशन। चेक करिएगा, ये मैंने लिखा मॉलिक्यूल, एक कॉलम बनाया मॉलिक्यूल, क्लियर है। ये मैंने लिखा एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, और ये मैंने लिखा जीएमएम मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आप जवाब दीजिए, मैंने लिखा H2, ये हो गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम। हमने लिखा O2, मॉलिक्यूलर मास 32, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 32 ग्राम। हमने लिखा N2, क्या हो जाएगा N2 का 28, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम, क्लियर है। हमने लिखा H2O, बताइए मॉलिक्यूलर मास 18, क्या हो जाएगा 18 ग्राम। हमने लिखा H2SO4, मॉलिक्यूलर मास 98, क्या हो जाएगा 98 ग्राम, है कि नहीं। हमने लिखा H3PO4, मॉलिक्यूलर मास 98, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम। तो इस तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम आसानी से निकाल लेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या है भाई, इसका मीनिंग क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कोई पूछे मीनिंग क्या है, तो मीनिंग है मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन तौल लें तो उसमें 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर हम पानी का 18 ग्राम तौल लें, 18 ग्राम पानी तौल कर कहीं रख लीजिए और बहुत ही आसानी के साथ आप कहिए कि इस 18 ग्राम पानी के मॉलिक्यूल में 6.0 पानी के सैंपल में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है, रिलेशन है ना मास और नंबर के बीच में। तो इस तरीके से आप चाहें तो आसानी के साथ ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। एक दो का और निकालिए, कुछ और निकालिए भाई, जैसे यूरिया। अब ये मैं क्यों निकलवा रहा हूं, इसलिए निकलवा रहा हूं कि आप आराम से इन सब चीजों का मास भी याद करते चलिए। जैसे मैं लिखूं यूरिया, तो यूरिया का मतलब क्या है भाई, C डबल बॉन्ड O NH2, ये इसका फार्मूला है। तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 है कि नहीं, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, और चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो 28, हाइड्रोजन का 8, चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4, जोड़ दीजिए 8 4 12, 12 6 18, 2 20, 0 2 बचा, 2 2 4, 1 5 1 6, 60। इसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 60 ग्राम होगा कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना, 60 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं KMnO4, जैसे KMnO4 इसे क्या कहते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट ना, ये सब याद रखना चाहिए। तो K का कितना होता है 39, Mn का कितना होता है 55, और O का कितना होता है 16, लेकिन 4 है तो 64, 4 5 9, 9 9 18, 8 हाथ से 1 1 6 7, 7 5 12, 12 3 15, 158। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 158 ग्राम, क्लियर है। हम आपसे कहें K2Cr2O7 है ना, इसका नाम याद रखिएगा पोटाशियम परमैंगनेट, इसका नाम याद रखिएगा पोटाशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 K2Cr2O7 विस्तार से आपको पढ़ना है। कहां पढ़ना है, ये 12th क्लास में पढ़ना है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। KMnO4 K2Cr2O7 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब K2Cr2O7 की बात करिए।
K2Cr2O7 की बात करिए, पोटाशियम कितना है 39, तो 39 का मतलब क्या हो गया, 39 को 2 से गुना करिए, 2 9 18 1 2 3 6 1 7, तो 78 हो गया कि नहीं। प्लस क्रोमियम का कितना होता है भाई, जल्दी से बताइए, क्रोमियम का कितना होगा, क्रोमियम का होता है 52, तो कितना है क्रोमियम अपने पास 2, तो क्या हो जाएगा 52 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 104, क्लियर है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 को 7 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिए 16 सत्ते 7 छक्के 42, कितना बचा 4 7 इक्कीस 7 4 11 112 है कि नहीं। तो अब जोड़ दीजिए, 2 4 6 8 14, हाथ में 1 1 1 2 0 2 7 9 है कि नहीं, बचा क्या 1 1 2 294। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, इसका 294 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, 294 क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें C4H10 का, C4H10 ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1, 12 चौके 48 और 10 48 और 10 58, इसका मॉलिक्यूलर मास 58 और ग्राम में बात करिए तो 58 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आराम से ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसे हम नंबर ऑफ मोल भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल भी कहेंगे, क्लियर है। चलिए इसे भी एक डिस्कशन से शुरू करते हैं, एक डिस्कशन से शुरू किया जाए, एक डिस्कशन से शुरू किया जाए, क्लियर है। क्या डिस्कशन है भाई, मैंने वाटर ले लिया है, क्या ले लिया है, वाटर, एक चाइना डिश में पानी ले लिया है, वाटर 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी, इसका क्या मतलब है, मुझे मालूम है मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 होता है, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 होता है, तो ये भी मुझे मालूम है, ग्राम मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम होगा, यानी कि 1 ग्राम मोलर मास है, 18 ग्राम क्या है, ये 18 ग्राम वाटर सैंपल है, 18 ग्राम वाटर सैंपल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 18 ग्राम वाटर सैंपल में 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट 18 ग्राम वाटर सैंपल, 18 ग्राम वाटर सैंपल contain 18 ग्राम वाटर सैंपल कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हम कहेंगे 18 ग्राम वाटर सैंपल कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर हमने एक और वाट ग्लास या पेट्री ग्लास में फिर 18 ग्राम ले लिया, 18 ग्राम वाटर सैंपल ले लिया, 18 ग्राम वाटर सैंपल ले लिया। दोबारा अगर अब हमने फिर 18 ग्राम वाटर सैंपल ले लिया तो फिर वही एनालिसिस होगा, क्या होगा, इसमें भी ये जो 18 ग्राम है 18 ग्राम वाटर सैंपल
वाटर सैंपल कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 18 ग्राम वाटर सैंपल कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अब अगर हम एक बड़ा सा पेट्री डिश लेकर इन दोनों को इसमें डाल दें, दोनों उठा के इसमें डाल दें, तो मुझे मिल गया 36 ग्राम वाटर सैंपल, 36 ग्राम वाटर सैंपल। अब बताइए 36 ग्राम वाटर सैंपल को में कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास है? 18 में एक था, दूसरे 18 में एक था, तो दोनों मिल गया, तो 2 ग्राम वाटर सैंपल 2 ग्राम मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? क्या मैं इसे लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज वी कैन से 36 ग्राम वाटर सैंपल, 36 ग्राम वाटर सैंपल कंटेन, 36 ग्राम वाटर सैंपल कंटेन 2 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास, 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 36 ग्राम H2O सैंपल 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखेगा। तो इस डिस्कशन से ये साबित हुआ कि अगर हम कोई भी सैंपल लें, उसका कोई वेट लें, तो उसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम कम लें तो 1 से कम भी हो सकता है, 18 ग्राम की जगह पर अगर हम 16 ग्राम लें तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एक डिस्कशन किया। अब हम इसी डिस्कशन को आगे मैथमेटिकली करना चाहते हैं। अब हम इसे एक क्वेश्चन के रूप में रखना चाहते हैं। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज प्रेजेंट इन 36 ग्राम वाटर सैंपल। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के लिए कहें। अब यही डिस्कशन को हम क्वेश्चन के फॉर्म में रख रहे हैं। डिस्कशन से मुझे मालूम हो गया है कि 36 ग्राम H2O सैंपल में 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन इसे मैं मैथमेटिक्स के जरिए फिर से करना चाहता हूं, तो इसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में रखा जाएगा। तो आप लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ gram molecular mass, calculate the number of gram molecular mass, calculate the number of gram molecular mass, gram molecular mass present in 36 ग्राम वाटर सैंपल, प्रेजेंट इन 36 ग्राम वाटर सैंपल, प्रेजेंट इन 36 ग्राम वाटर सैंपल। इसमें आपको 36 ग्राम वाटर सैंपल में आपको नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल निकालना है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप ये बताइए मोलर मास ऑफ H2O क्या है? 18। ठीक है, तो आप ये बताइए ग्राम मोलर मास क्या हो जाए? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O आराम से हम कहेंगे 18 ग्राम, है कि नहीं? तो क्या अब हम आगे ये लिख सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर सैंपल इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 18 ग्राम वाटर सैंपल, 18 ग्राम वाटर सैंपल is equivalent to 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल भी लिख सकते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 मोल दोनों बात एक ही है। तो आप मुझे बताइए 1 ग्राम वाटर सैंपल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1/18 ग्राम मॉलिक्यूल के, है कि नहीं? तो इसका मतलब है 36 ग्राम वाटर सैंपल किसके बराबर हो जाएगा? 36/18 ग्राम
मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल मिलेगा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल मिलेगा। हम लोगों ने डिस्कशन में भी यही 2 पाया था। 36 ग्राम वाटर सैंपल में 2 ग्राम मॉलिक्यूल था। मैथमेटिकली भी हम लोगों ने 2 ग्राम मॉलिक्यूल ही प्राप्त किया है। क्लियर है? 2 ग्राम मॉलिक्यूल में जो 2 है यही नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल है। अगर इस पूरे कैलकुलेशन पर गौर करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए एक फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं। ये 36 जो है वाटर सैंपल का वेट है, यानी सैंपल वेट है, किसमें? ग्राम में। और ये क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो हम अगर चाहे तो बहुत आसानी के साथ हम एक फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। फाइनली बार बार इतना कैलकुलेशन थोड़े करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए एक बार तो मुझे जानना है कि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ मोल कैसे मिलता है, लेकिन बार बार इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे बहुत आसानी के साथ। क्या लिखेंगे? देखिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, या इसे नंबर ऑफ मोल भी कहिए, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल बराबर लिखेगा वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? तो आराम से इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी सैंपल, दिए हुए सैंपल में क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया। इस सीरीज में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया। अब अगले सीरीज में इस पर और भी काम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सीखेंगे। मैं आपको सलाह देता हूं कि एक दिन में एक सीरीज ना देखें, एक दिन में एक से ज्यादा सीरीज देखें। जिनकी जितनी शक्ति है उतना ज्यादा वीडियो सीरीज देखें। जो जितना अच्छा लर्नर है वो उतना ज्यादा वीडियो सीरीज देखें, क्योंकि यहाँ जो बनाया जा रहा है वो आधे घंटे का, मैक्सिमम 40 मिनट का इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो बहुत छोटा सा बनाया जा रहा है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए छोटा छोटा बनाया जा रहा है। आप अपने पढ़ाई को स्पीड कर देने के लिए आप एक सीरीज ना देखें, एक दिन में 2, 3, 4 जितना आप देख सकते हैं देखें। ठीक है? शुरू में तो 2 देखिए, बाद में और बढ़ाइए। जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ता जाए आप इस सीरीज की संख्या बढ़ाते जाइए। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, रेकमेंड और घंटी सब बजा दीजिए। क्लियर है? ये मैं आपको बता दूं, अब हम लोग धीरे धीरे उठते चले जा रहे हैं। हमने बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू किया, लेकिन 11वां सीरीज तक आते आते अभी हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। ठीक है? अभी धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम IIT JEE के क्वेश्चंस भी बनाने लगेंगे। IIT JEE के एडवांस के सारे क्वेश्चंस बनाने लगेंगे। आपके ये जो थ्योरी की क्लास है ये इतना मजबूत अंदाज में पेश किया जाएगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो सीरीज भी इसी चैप्टर पर बनेगा, जिस वीडियो सीरीज का नाम क्या होगा? CBSE बोर्ड के सॉल्विंग प्रॉब्लम होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सीरीज बनेगा जो प्रीवियस ईयर्स JEE एडवांस और मेंस के होंगे। फिर सिलेक्टेड प्रॉब्लम होंगे। हर चैप्टर पर 4-4 वीडियो सीरीज आपको मिलने जा रहा है। क्लियर है? इसलिए खूब आनंद लें, खूब मजे से पढ़ें, खूब एकदम से सिक्योर होकर पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है? आज का इतना ही। गुड डे।